विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का बिहार स्पेशल की क्लास में। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में रिवर्स ऑफ बिहार के बारे में डिस्कस किया था। वी हैड डिस्कस्ड अबाउट रिवर्स ऑफ बिहार। इन टुडेज क्लास वी आर आल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट रिवर्स इन बिहार, रिवर्स इन साउथ बिहार, रिवर्स इन नॉर्थ बिहार। तो जितने भी बिहार में रिवर्स हैं, उन सभी रिवर्स के बारे में हम बात करेंगे, उनसे फीचर्स और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू द क्लास। फर्स्ट टेल मी, हैव यू रिवाइज्ड योर लास्ट क्लास? हैव यू प्रैक्टिस्ड मेंस क्वेश्चंस व्हिच आई हैव प्रोवाइडेड टू यू? बताइए आप लोग, हैव यू रिवाइज्ड योर लास्ट क्लास? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल, टुडे इज 22nd ऑफ मार्च एंड एज वी नो दैट वी सेलिब्रेट एवरी ईयर 22nd ऑफ मार्च एज बिहार दिवस। सो आप सभी को बिहारी होने पर बिहार दिवस की शुभकामनाएं। और आज ही के दिन बिहार राज्य की आधिकारिक घोषणा हुई थी, ऑफिशियल डिक्लेरेशन हुआ था। आप सबको बिहार निर्माण की कहानी पता है, यू ऑल नो अबाउट द स्टोरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बिहार। चीका का मतलब होता है सिल्ट, चीका का मतलब होता है सिल्ट, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि बिहार के फादर ऑफ मॉडर्न बिहार के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जाना जाता है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने ही सेपरेट बिहार के लिए मूवमेंट को लीड किया था एंड फाइनली 12 दिसंबर 1911 को ड्यूरिंग दिल्ली दरबार डिक्लेरेशन आया और डिक्लेरेशन ये था कि बिहार को बंगाल से सेपरेट करके एक स्टेट बनाया जाएगा। फाइनली 22 ऑफ मार्च 1912 को बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली ने इस कॉन्टेक्स्ट में बिल पास किया एंड देन 1 अप्रैल 1912 को बिहार एग्जिस्टेंस में आया था, बिहार एंड ओडिशा ज्वाइंट स्टेट के तौर पर। चीका मींस सिलिका, यस, ठीक है। हाँ, कह सकते हो कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के 9 to 11 दिसंबर तक टेम्पररी प्रेसिडेंट के तौर पर भी काम किए थे। तो आज बिहारियों के लिए बड़ा प्राउड का डे है कि आज के दिन ही हम बिहारियों की अपनी पहचान मिली थी, अपनी पहचान मिली थी। क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा को क्या फील हुआ था? आइडेंटिटी क्राइसिस फील हुआ था कि हम बिहारियों की आइडेंटिटी ही क्राइसिस में है। कल का नोट्स कितने पेज में आएगा? अगर मुझे नोट्स बनानी होगी तो हार्डली 2 से 3 पेज में आ जाएगी, क्योंकि नोट्स में हम उतनी ही बातों को लिखते हैं जितनी हमें जरूरी है। ऑनलाइन क्लास की एक अच्छी फैसिलिटी ये भी है कि आपको बोर्ड पीडीएफ का भी एक्सेस मिलता है। उसके बाद आपको वर्ड फाइल बना करके प्रॉपर अरेंज करके हिंदी और इंग्लिश में भी पीडीएफ मिल जाता है। तो फिर जब इतने काम आपको मिल जा रहे हैं तो आप अपने नोट्स में केवल उन बातों को लिखें जो बहुत ज्यादा जरूरी है और जो एकदम बिहार स्पेसिफिक पॉइंट है। चलिए आइए समझते हैं अब एक एक करके नदियों के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं डिटेल से रिवर्स ऑफ बिहार के बारे में। देखो, जब बिहार के रिवर सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो बिहार में अगर हम नॉर्थ बिहार के रिवर की बात करें तो नॉर्थ बिहार का रिवर यूथ स्टेज में है। और यूथ स्टेज में होने के कारण और जिस प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे वो हिमालयन ओरिजिन में होता है, सोर्स ऑफ वाटर ग्लेशियर भी है और रेन वाटर भी है। और यूथ स्टेज में होने के कारण और जिस प्रकार की रॉक सरफेस के ऊपर वो फ्लो करती है, इसके कारण उसकी जो इरोजन कैपेसिटी है वो ज्यादा है। और ज्यादा इरोजन करने के कारण जो अमाउंट ऑफ सेडिमेंट होता है इन रिवर बेड में वो ज्यादा होता है ना, अमाउंट ऑफ सेडिमेंट जो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे देखोगे आप, सबसे पहले हम बात करते हैं गंगा रिवर सिस्टम के बारे में, क्योंकि गंगा रिवर सिस्टम बिहार का मेन रिवर सिस्टम है, मेन रिवर चैनल है। ऑल द रिवर्स हु ओरिजिनेट इन नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार अल्टीमेटली ज्वाइन विद गंगा, अल्टीमेटली ज्वाइन विद गंगा, जितनी भी नदियां हैं। हाँ, ये बात हमने जरूर कहा था कि एक्सेप्ट फल्गु, क्योंकि फल्गु क्या होती है? फल्गु मोकामा टाल में डिसअपियर हो जाती है। बट मोकामा टाल में डिसअपियर होने का मतलब ये नहीं है कि उसका वाटर गंगा तक नहीं पहुंचता है, डायरेक्टली गंगा तक वाटर नहीं पहुंचता, बट पहुंचता तो गंगा तक ही है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा स्लोप के कारण होता है। स्लोप के कारण इस प्रकार से चीजें देखने को मिलती हैं। तो आप देखिए यहाँ पे समझिए, यह है गंगा रिवर, यह है गंगा रिवर, गंगा रिवर। और गंगा रिवर में आप देखोगे कि स्लोप की जब हम बात करते हैं तो स्लोप किसकी तरफ है? स्लोप मींस ढाल। तो स्लोप अगर आप बात करो तो नॉर्थ टू साउथ स्लोप है ना, कैसा स्लोप है? नॉर्थ टू साउथ स्लोप है। और नॉर्थ टू साउथ स्लोप होने की वजह से जो भी रिवर नॉर्थ बिहार के प्लेन में और प्रवाहित होती हैं, फ्लो करती हैं, वो अल्टीमेटली गंगा के साथ मर्ज हो जाती हैं, गंगा को ज्वाइन कर लेती हैं। इन सेम वे अगर आप साउथ बिहार की रिवर की बात करो तो साउथ में भी स्लोप कुछ इसी प्रकार का है, साउथ टू नॉर्थ है, क्योंकि साउथ रीजन में प्लेटू रीजन है और प्लेटू का मतलब ही होता है एलिवेटेड सरफेस। प्लेटू का मतलब क्या होता है? एलिवेटेड सरफेस होता है, यानी सराउंडिंग से जो एरिया एलिवेटेड होता है उसे हम प्लेटू कहते हैं। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ भी साउथ टू नॉर्थ होगा और नॉर्थ टू साउथ होगा। इस वजह से ऑल द रिवर्स हु ओरिजिनेट इन बिहार, इधर इन नॉर्थ बिहार और इधर और इन साउथ बिहार अल्टीमेटली ज्वाइन विद गंगा रिवर। तो वो अल्टीमेटली किसके साथ ज्वाइन कर लेता है? गंगा रिवर के साथ ज्वाइन करता है। तो ध्यान रखिएगा, गंगा रिवर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर इन इंडिया फ्रॉम बोथ पॉइंट ऑफ व्यू। गंगा की इंपॉर्टेंस क्या है? एक तो गंगा नॉर्थ इंडिया की लाइफ लाइन कही जाती है। अगर गंगा नहीं होगी तो पूरा का पूरा जो आप देख रहे हो नॉर्थ बिहार में, ये पूरा गंगेटिक प्लेन, ये गंगेटिक प्लेन पे भी फर्क पड़ेगा और इस एरिया के क्लाइमेट को तो इंपैक्ट नहीं करेगा, लेकिन इरिगेशन को इंपैक्ट करेगा, वाटर सप्लाई को इंपैक्ट करेगा। इस वजह से गंगा रिवर को नॉर्थ इंडिया का लाइफ लाइन कहा जाता है। एंड ये कल्चरल सिग्निफिकेंस तो गंगा की बहुत ज्यादा है। कल्चरली हिंदुइज्म में गंगा की माँ समझ करके पूजा किया जाता है, गंगा माँ माना जाता है। तो गंगा रिवर भारत में कल्चरली भी सिग्निफिकेंट है और ये बेसिन के लिए भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है।
लेंथ कितना है? लेंथ 2525 किलोमीटर की लेंथ है, 2525 किलोमीटर की लेंथ है, और ये इंडिया की लार्जेस्ट रिवर वैली है। गंगा इंडिया की लार्जेस्ट रिवर वैली के तौर पर देखने को मिलता है। द रिवर गंगा इंटर्स द प्लेन एट हरिद्वार। अब मैं आपको बताता हूं कि गंगा जो है वो कहां पे इंटर करती है? हरिद्वार में। अब देखिएगा इस पिक्चर को, देखिए ये पिक्चर दिख रहा है, ये गंगा रिवर को डिपिक्ट कर रहा है। आपको जो मेन रिवर चैनल दिख रहा है, जो डीप ब्लू है, वो है मेन गंगा रिवर। अब देखो यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा ऑरिजिनेट होती है। गंगा ऑरिजिनेट कहां से होती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। वैली का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात सोचो कि जब पहाड़ों के बीच से नदियां गुजरेगी तो पहाड़ों को काटते हुए गुजरेगी। अब ये डे 1 का प्रोसेस नहीं है, अब कंटिन्यूअसली रिवर पहाड़ों से गुजर रही है तो वो उसको इरोड करते 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 घाटी बना देगी। क्या कर देगी? घाटी बना देगी। तो आप ऐसे समझिए कि इस ओर भी पहाड़ है और इस ओर भी पहाड़ है और बीच से नदी प्रवाहित हो रही है। ये क्या बना? रिवर वैली बना। क्या बना? रिवर वैली बना। तो रिवर जो होती है वो वैली को भी डेवलप कर देती है। हजारों लाखों सालों तक नदियां प्रवाहित होते होते ये काम करती है। जैसे आप नेशनल ज्योग्राफी में पढ़ोगे, इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ोगे कि जो सतलज रिवर है वो कहां से निकलती है? राकसताल ग्लेशियर से निकलती है, जो कि कैलाश रेंज में पड़ता है। बट वो कैलाश रेंज तो ट्रांस हिमालय का पार्ट है। कैलाश रेंज इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मेन हिमालय, बट हिमालय को वो क्रॉस करती है और हिमालय को क्रॉस करते हुए वो इंटर करती है, इसलिए उसको एंटीसीडेंट रिवर के तौर पर भी जानते हैं। किसके तौर पर? एंटीसीडेंट रिवर के तौर पर जानते हैं। तो इसी वजह से देखो, एक बात समझना कि पहाड़ से पहले नदी था या नदी से पहले पहाड़ था, ये तो बात वही हो गई कि सर पहले मुर्गी आया या पहले अंडा आया। तो पहाड़ भी कहीं कहीं पहले बना, और पहाड़ में जब ग्लेशियर आई तो ग्लेशियर से रिवर भी ओरिजिनेट हुआ। अब कहीं कहीं है कि पहले रिवर प्रवाहित हो रही थी और वहां पे बीच में रास्ते में क्या आ गया? पहाड़ आ गया। जैसे आप देखोगे सतलज रिवर के बारे में, क्योंकि सतलज रिवर पहले वो राकसताल से निकलती होगी, कैलाश मानसरोवर रेंज से, और डायरेक्ट अपना वाटर को तेतीस सागर में गिरा देती होगी, क्योंकि पहले तो तेतीस सागर ही था। बट जब हिमालय बना, क्योंकि इंडियन प्लेटें एशियन प्लेटें के साथ कोलाइड की और कोलिजन के कारण हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, तो एक तो हिमालय आ गया, तब उसने क्या किया? उसको लगातार काट दी। इसी प्रकार से इंडस रिवर है, तो ये एंटीसीडेंट रिवर है। तो ये डिपेंड करता है कि कहीं कहीं पे पहले रिवर भी है, कहीं कहीं पे पहले पहाड़ था, फिर वहां से रिवर ऑरिजिनेट हुआ। तो ये जरूरी फिक्स हार्ड एंड फिक्स रूल नहीं है कि पहले पहाड़ी था या पहले नदी था। वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर डिफरेंट डिफरेंट इंसिडेंट हुआ है। तो ये क्लियर होगा कि वैली का निर्माण कैसे होता है। तो गंगा ऑरिजिनेट कहां से हो रही है? गंगा ऑरिजिनेट हो रही है गंगोत्री ग्लेशियर से, और गंगोत्री ग्लेशियर से ऑरिजिनेट होती है। आप देखो इस पिक्चर को, ये पिक्चर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप यहां देखो, यमुनोत्री से यमुना ऑरिजिनेट होती है, और यमुना इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर। यमुना गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। अब गंगोत्री की बात करें, ध्यान रखना है, गंगोत्री की बात करें तो गंगोत्री से भागीरथी निकल रही है। गंगोत्री से भागीरथी निकल रही है। केदारनाथ से मंदाकिनी निकल रही है। केदारनाथ से कौन निकल रही है? केदारनाथ से मंदाकिनी निकल रही है, और बद्रीनाथ से अलकनंदा निकल रही है। बद्रीनाथ से अलकनंदा निकलती है। तो आप देखोगे बद्रीनाथ से जैसी अलकनंदा निकलेगी तो धौली गंगा उसे विष्णु प्रयाग में आकर मिलती है। धौली गंगा, तो धौली गंगा ज्वाइन अलकनंदा एट विष्णु प्रयाग। देन अलकनंदा आगे बढ़ेगी, नंदाकिनी रिवर नंद प्रयाग में उसकी अलकनंदा के साथ मिलती है। हे प्रभु, आप लोगों ने, एक अर्चना का सवाल है। अर्चना, आपने इंडियन ज्योग्राफी पहले पढ़ ली है? हैव यू रेड इंडियन ज्योग्राफी अर्लियर? आपने भारत का भूगोल पहले पढ़ा है? सुनो मेरी बात को, आप लद्दाख रेंज की बात करते हो, काराकोरम रेंज की बात करते हो, जास्कर रेंज की बात करते हो, कैलाश रेंज की बात करते हो, दीज ऑल रेंज आर नॉट पार्ट ऑफ द मेन हिमालय। दिस इज नोन एज, ध्यान रखना, दिस इज नोन एज ट्रांस हिमालय। दिस इज नोन एज ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय और मेन हिमालय ये दोनों अलग अलग पार्ट है। ट्रांस हिमालय वोल्केनिक इरप्शन से बना है, वो पहले से एग्जिस्टेंस करता था, पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट था। इंडियन कॉन्टिनेंट का पार्ट नहीं है वो। तो बना क्या? जब इंडियन प्लेटें ने एशियन प्लेटें के साथ कोलाइड किया तब हिमालय का फॉर्मेशन बना। और जो राकसताल या मानसरोवर लेक है, यहां से पहले रिवर ऑरिजिनेट हो रही थी, चाहे वो इंडस हो या सतलज हो। तो वो तो पहले एशियन कॉन्टिनेंट, एशियन प्लेट में तो रिवर ऑरिजिनेट हो ही रही थी ना, क्योंकि वहां तो ग्लेशियर अलग है। हिमालयन रेंज का फॉर्मेशन बाद में हुआ। तो जो हिमालयन रेंज से रिवर निकलती है वो बाद में आई, बट वो रिवर तो पहले से ही था। वो रिवर तो पहले से ही था। क्योंकि सिंपल सी बात करो, आपको लास्ट क्लास याद करो, हमने क्या बताया था कि पहले एक महाद्वीप हुआ करता था पैंजिया, और एक कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम था पैंथालांसा। तो जब वो फ्रैगमेंट हुआ था तो बना था लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, और बीच में सागर क्या था? टेती सागर। तो टेती सागर तो जिसने था ना, इवन कि आप हिमालय में देखते हो कि बहुत बार हिमालय में कहा जाता है कि फिश का स्केलेटन मिला है, या तो किसी भी सी एनिमल, समुद्री जीव का स्केलेटन मिला है। तो आज के हिमालय में ये समुद्री जीव का स्केलेटन कहां से आया? तो बीच में टेती सागर ही तो था। तो जब कोलाइड किया इंडियन प्लेट, व्हेन इंडियन प्लेट कोलाइड विद द एशियन प्लेट, देन बोथ वर द कॉन्टिनेंटल प्लेट, सो डोंट सबडक्ट एनीवन, बोथ कोलाइड एंड अपलिफ्टेड, जिसको कहते हैं जियो सिंक्लिनेशन। तो जियो सिंक्लिनेशन की वजह से जो टेती सागर का मलबा था वो सारा का सारा मलबा ऊपर उठा। इसीलिए जो मेन हिमालयन रीजन है वो लेयर सेडिमेंट्री रॉक से बना है। जबकि ट्रांस हिमालय की बात करते हैं, जिसको काराकोरम रेंज, जास्कर रेंज कहते हैं, या तो लद्दाख रेंज कहते हैं, वो सब क्या है? कैलाश रेंज। ये सब ट्रांस हिमालय का पार्ट है और वो वोल्केनिक इरप्शन से बना हुआ है। सो रिमेंबर दिस ऑल थिंग्स। तो हम बात कर रहे थे गंगा के ऑरिजिनेशन के बारे में। बद्रीनाथ से अलकनंदा रिवर ऑरिजिनेट होती है, और जैसे ही आगे बढ़ती है तो धौली गंगा ज्वाइन करती है विष्णु प्रयाग में, देन नंदाकिनी ज्वाइन करती है नंद प्रयाग में, और पिंडर गंगा ज्वाइन करती है कर्ण प्रयाग में। आगे बढ़ती है तो केदारनाथ से मंदाकिनी निकलती है जो रुद्र प्रयाग में मिलती है, और फाइनली अलकनंदा गंगोत्री से निकलने वाली भागीरथी को देव प्रयाग में ज्वाइन करती है। तो देव प्रयाग में गंगा का फॉर्मेशन होता है। देव प्रयाग में गंगा का फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद ये आता है हरिद्वार में, और हरिद्वार में जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है, और यहीं पे पहली बार मैदानी क्षेत्र में गंगा प्रवेश करती है। कहां पे? मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो रिमेंबर, व्हेन भागीरथी हु ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री एंड द अलकनंदा हु ओरिजिनेट फ्रॉम द बद्रीनाथ बोथ ज्वाइन एट देव प्रयाग, देन गंगा बिकेम, तब गंगा का निर्माण होता है। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। यही बात यहां पे मैंने आपको बताया कि गंगा पहली बार हरिद्वार में मिलती है, और उसके बाद उसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक के ट्रिब्यूटरी देखने को मिलते हैं। देखो गंगा का ओरिजिन कहां है? गंगा का ओरिजिन है गंगोत्री।
गंगोत्री से गोमुख उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से निकलती है, और माउथ बे ऑफ बंगाल है सुंदरवन का डेल्टा, तो सुंदरवन का डेल्टा बनाती है जो कि लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड है, लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड है। ठीक है, अब देखो, तो बात करते हैं कि गंगा भारत के कितने राज्यों से फ्लो करती है। तो सबसे पहले गंगा ऑरिजिनेट होती है इन उत्तराखंड, एंड देन इट enters into the Uttar Pradesh, and after Uttar Pradesh it forms boundary between Bihar and Uttar Pradesh, and then it enters into the Bihar, and after Bihar it enters into Bengal। यानी और जब ये बिहार से बंगाल में इंटर करती है तो बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट में या झारखंड के साहबगंज डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री बनाती है। झारखंड में गंगा रिवर फ्लो नहीं करती है, बट बाउंड्री बनाते हुए वेस्ट बंगाल में इंटर कर जाती है। तो कितना हो गया टोटल? 5 हो गया। टोटल कितना हो गया? 5 हो गया। मंदाकिनी ज्वाइन करती है ना, मंदाकिनी कहां ज्वाइन कर रही है? मंदाकिनी ज्वाइन कर रही है रुद्रप्रयाग में अलकनंदा को। कहां पे? रुद्रप्रयाग में अलकनंदा को मंदाकिनी ज्वाइन करती है। तो 5 स्टेट से प्रभावित होता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। इसका मतलब है कि बिहार से भी गंगा रिवर फ्लो करती है। तो अब बात करते हैं गंगा रिवर इन बिहार के बारे में। ठीक है, गंगा रिवर यहां पे मैं थोड़ा सा और बता देता हूं, थोड़ा सा मैं और आपको बता देता हूं। देखो होता क्या है, आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि ये है बांग्लादेश। ठीक है, ये क्या है? बांग्लादेश है, बांग्लादेश है। तो यहां से एक नदी इंटर करती है यहां पे, तो इस नदी को हम क्या कहते हैं? इस नदी को कहते हैं गंगा रिवर। हमारे यहां इस नदी को क्या कहते हैं? गंगा रिवर के नाम से जानते हैं। बट जैसे ही गंगा रिवर वेस्ट बंगाल में इंटर करती है तो ये पद्मा कहलाती है। इसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा हो जाता है। एंड सेम एक रिवर है जो इधर से आ रही है, और इस नदी को यहां पे ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। ब्रह्मपुत्रा के कई सारे नाम हैं, आप लोग इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ते हो ब्रह्मपुत्रा के बारे में। और जैसे ही ये इंटर करती है बांग्लादेश में, ये जमुना कहलाती है। क्या कहलाती है? जमुना कहलाती है। यमुना नहीं, यमुना अलग है, जमुना कहलाती है। और ये दोनों मर्ज होती है, तो दोनों मर्ज होने के बाद एक नदी आती है मणिपुर रीजन से, और इस नदी का नाम है मेघना। इस नदी का नाम है मेघना। सो आफ्टर मीटिंग विद मेघना इट बिकम्स मेघना रिवर, यानी कि इसका भी नाम क्या हो जाता है? इसका भी नाम हो जाता है मेघना रिवर। और ये बे ऑफ बंगाल में क्या करती है? अपने वाटर को सबमर्ज कर देती है, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। जब बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है तो अमाउंट ऑफ जो सिल्ट है वो बहुत ज्यादा है, और ईस्टर्न कोस्ट पर है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या बनाती है? डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। ध्यान रखना, जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, जो नदियां बे ऑफ बंगाल में गिरती है वो डेल्टा बनाती है, और जो नदियां अरब सागर में गिरती है, अरेबियन सी में अपने वाटर को ड्रेन करती है, वो एस्चुरी का फॉर्मेशन करता है। तो एस्चुरी जो होता है वो नैरो पैच ऑफ लैंड है, वेयर एज डेल्टा लार्ज पैच ऑफ लैंड है। बड़ा भूमि का प्रकार होता है, और डेल्टा या एस्चुरी में एलुवियल सॉइल पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसको सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। सुंदरवन डेल्टा है, ये लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड है, लार्जेस्ट डेल्टा इन वर्ल्ड है। और ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे सुंदरी ट्री पाई जाती है, और इसीलिए इसको सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। और फेमस है मैंग्रोव के लिए, मैंग्रोव को सी फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको गंगा के बारे में पता होना चाहिए कि गंगा ऑरिजिनेट होती है गोमुख ग्लेशियर, गंगोत्री उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से, और ये भारत के 5 राज्यों से इट फ्लोज थ्रू द 5 स्टेट इन इंडिया, एंड देन इट इंटर्स इनटू द बांग्लादेश, और व्हेन गंगा जॉइन ब्रह्मपुत्र देन इट इज कॉल्ड एज द मेघना, एंड सो व्हेन इट ड्रेन्स इट वाटर इनटू द बे ऑफ बंगाल एंड फॉर्म्स सुंदरवन डेल्टा। अब गंगा की बेसिक इन्फॉर्मेशन क्लियर है। अब बात करते हैं बिहार में गंगा के बारे में। तो बिहार में गंगा को समझिए कि बिहार में गंगा की स्थिति क्या है। बिहार में गंगा की बात करते हैं, तो जब आप बिहार में गंगा की बात करोगे, ध्यान देना साथियों, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, छोटी बातें हैं लेकिन मोटी बातें हैं। गंगा रिवर, तो जब हम गंगा रिवर की बात करते हैं तो ये वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करता है। कहां से कहां फ्लो करता है? वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करता है। और ये इंटर करता है कहां से? तो जो एंट्री पॉइंट है वो है चौसा बक्सर, है ना। बैटल ऑफ चौसा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। बैटल ऑफ चौसा जो कि हुमायूं और बिहार का किंग शेरशाह के बीच में हुआ था। तो चौसा से इंटर करता है, और जब गंगा बिहार में इंटर करती है तो बिहार और यूपी के बीच में बाउंड्री बनाती है। क्या करती है? बिहार और यूपी के बीच में बाउंड्री का फॉर्मेशन करती है। एंड सेकंड थिंग आप देखिए कि ये फाइनली बाहर कहां से निकलती है? तो एक जगह है मनिहारी कटिहार में, मनिहारी कटिहार में, और यहां पे ये क्या करती है? बाहर निकल जाती है। तो पूरा का पूरा जो टोटल इसका प्रवाह है बिहार में वो 445 किलोमीटर का प्रवाह देखने को मिलता है। तो गंगा वेस्ट से इंटर कर रही है, ईस्ट से बाहर निकल जा रही है, और चौसा बक्सर में इंटर कर रही है। कहां से? उत्तर प्रदेश। ध्यान देना, कहां से इंटर कर रही है? उत्तर प्रदेश से इंटर कर रही है, यानी कि इस साइड में हम देखेंगे तो यूपी है, इस साइड में क्या है? यूपी है। और ये फाइनली जा कहां रही है? तो फाइनली जा रही है बांग्लादेश में। फाइनली जा कहां रही है? फाइनली बांग्लादेश में जा रही है, WB में ये जा रही है। क्या ये झारखंड में प्रवाहित होती है? नहीं, केवल और केवल झारखंड में क्या करती है? अपनी झारखंड के साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री बनाती है। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब गंगा प्रवाहित होती है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि गंगा जो है वो बिहार की मेन रिवर चैनल है, नॉर्थ बिहार में फ्लो करने वाली रिवर और साउथ बिहार में फ्लो करने वाली रिवर फाइनली गंगा के साथ ही मर्ज करती है। तो यहां ध्यान रखना कि गंगा यानी कि इस रीजन में आपको गंगा, गंडक, घाघरा और कर्मनासा, ये चारों के चारों बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच क्या करती है? ये बाउंड्री बनाती है। ठीक है, पटना में लेंथ 97 किलोमीटर के आसपास है। तो इन दिस रीजन गंगा, गंडक, सरयू और कर्मनासा, ये 4 रिवर है जो बिहार और यूपी के बीच सीमा बनाती है। अब गंगा इंटर कहां कर रही है? बंगाल, एक बॉर्डर लाइन बना रही है किसके साथ? साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एंड झारखंड के साथ। बिहार का कटिहार डिस्ट्रिक्ट और झारखंड का साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट के साथ क्या करती है? बाउंड्री लाइन बनाती है। तो यहां पे थोड़ा सा चेंज करने की आवश्यकता है, नहीं तो गलत स्टेटमेंट लगेगा। ऑफ झारखंड, साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड एंड बिहार, झारखंड एंड बिहार। ठीक है,
हाँ, बिहार के बाद गंगा वेस्ट बंगाल में जाता है, लेकिन वो झारखंड के साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट के साथ सीमा बनाता है। देखो, सरयू रिवर बिहार में ओरिजिनेट नहीं होती है, ये बिहार से प्रवाहित होती है। इसका ऊपर में नाम है सरयू और बिहार में नाम है घाघरा के नाम से जाना जाता है। तो बिहार में ये घाघरा कहलाती है, जो कि सिवान डिस्ट्रिक्ट से इंटर करती है। और सारण डिस्ट्रिक्ट में छपरा एक जगह है, जो कि हेडक्वार्टर ऑफ सारण डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ एक जगह है रिवेलगंज, और रिवेलगंज में ये गंगा के साथ मिल जाती है। कहाँ पे? रिवेलगंज में ये गंगा के साथ मिल जाती है। फरक्का बैराज में गंगा अलग नहीं होती है। फरक्का बैराज में गंगा वेस्ट बंगाल में एक डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती है वहां से, और वो डिस्ट्रीब्यूटरी कौन है? तो एक डिस्ट्रीब्यूटरी देखने को मिलता है, उसका नाम है, ध्यान रखना, हुगली भागीरथी रिवर। तो फरक्का बैराज से गंगा पार्टीशन हो जाता है, बंटवारा हो जाता है गंगा का। एक पार्ट गंगा का बांग्लादेश में इंटर कर जाती है, और एक पार्ट कलकत्ता से प्रवाहित हो रही है, जिसका नाम है हुगली भागीरथी, और वो अलग से जाकर के बे ऑफ बंगाल में वाटर ड्रेन करता है। जो हल्दिया पोर्ट है वो उसी हुगली भागीरथी रिवर पर लोकेटेड है। अब बात आती है कि बिहार के कितने जिले से गंगा प्रवाहित होती है। तो आप देखो, बिहार के कितने जिले से गंगा प्रवाहित होती है। सबसे पहले मैं देखो वो जिला बनाता हूं। सबसे पहले जो बिहार है वो बक्सर में आता है। कहां आएगा? तो बक्सर में और आरा में देखने को मिलेगा। कहां कहां? बक्सर और भोजपुर। तो आपने ये देखा भोजपुर है, उसके बाद ये देखोगे आप, तो ये है आपका बक्सर। ध्यान रखना, ये मैप याद भी होना चाहिए। ये है आपका बक्सर। तो बक्सर में गंगा इंटर करती है। कहां पे इंटर कर रही है गंगा? बक्सर में गंगा इंटर कर रही है चौसा में। चौसा में, ठीक है। एंड यहां पे आप देखोगे कि उसके बाद आता है भोजपुर। तो अगर आपसे पूछेगा कि क्या भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से गंगा प्रवाहित होती है? यस, ऑफ कोर्स, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से गंगा प्रवाहित होती है। और इवन की आपको जो ये अपर पार्ट दिख रहा होगा, ये है छपरा, ये है सारण डिस्ट्रिक्ट, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? सारण डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। तो क्या सारण डिस्ट्रिक्ट से भी प्रवाहित होती है? यस, ऑफ कोर्स, सारण डिस्ट्रिक्ट से, छपरा से तो गंगा प्रवाहित होती है ना। तभी तो छपरा में रेवेलगंज में कौन मिलता है उसके साथ? उसके साथ रेवेलगंज में मिल रहा है जिसका नाम है घाघरा रिवर। और घाघरा रिवर पूरे बिहार में केवल 2 डिस्ट्रिक्ट में प्रवाहित होती है। सिवान से इंटर करती है। सिवान वही जगह है जहां पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था, जीरादेई गांव में। और उसके बाद ये सारण में जाके मिल जाती है, तो सारण के साथ। उसके बाद सबसे ज्यादा जो गंगा का प्रवाह आपको देखने को मिलेगा, वो कहां देखने को मिलता है? तो गंगा का सबसे ज्यादा प्रवाह आपको पटना डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा कहां प्रवाह देखने को मिलेगा? पटना डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। तो लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ गंगा इन विच डिस्ट्रिक्ट? पटना डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो बड़ा सा जिला आपको मैंने बनाया, ये क्या है? ये पटना है, ये पटना है। इसके बाद अब देखो कितने जिले हो गए? 4 जिले। उसके बाद आपको यहाँ पे एक जिला और दिख रहा होगा, ये जिला, ये है वैशाली। मैप आपको याद हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ तो अभी देखो, देखो बढ़िया से याद करो, ये है वैशाली। अब एक क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी ने कि क्या जो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है वो पटना को टच करती है? बताओ मुझे, क्या मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो टच करती है? तो आप गौर करोगे, यहाँ पे टच करती है। और आपको सारे डिस्ट्रिक्ट में कितना किलोमीटर प्रवाहित होती है इतना ध्यान नहीं रखना। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, आंख कान नाक मुंह खोलकर सुन लो। बीपीएससी की परीक्षा बीपीएससी सब्जेक्ट के पीएचडी करने से नहीं निकलेगा, सब्जेक्ट की बेसिक जानकारी से निकलेगा, स्ट्रेटजी के साथ प्रिपरेशन से निकलेगा। कभी कभी मैं देखता हूं कि आपकी क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है और मुझे आपकी क्यूरियोसिटी को सैटिस्फाई करना पड़ता है। बट अगर आप अपनी क्यूरियोसिटी को नहीं रोकोगे तो आप इतना ज्यादा पढ़ लोगे जो कि आपको आवश्यकता नहीं है। आपको लिमिटेड और बहुत ही कंसाइज स्टडी करनी है ताकि मैक्सिमम रिवीजन कर सको और आप एग्जाम क्लियर कर सको। तो आप ऐसा मत करने बैठ जाना कि सारा डिस्ट्रिक्ट का लेंथ पता करने लग जाना कि आरा में, भोजपुर में गंगा कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है, बक्सर में कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है। दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन डू नॉट आस्क इन द एग्जामिनेशन। जस्ट रिमेंबर द लार्जेस्ट लेंथ इन विच डिस्ट्रिक्ट एंड आफ्टर पटना सबसे ज्यादा डिस्टेंस गंगा का कहां है? क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस पटना में है एंड देन भागलपुर में है। तो वैशाली डिस्ट्रिक्ट है, वैशाली डिस्ट्रिक्ट उसके बाद गंगा से प्रवाहित होती हुई जाएगी और फिर वैशाली के बगल में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यह है समस्तीपुर। ये क्या है? यह है समस्तीपुर। और समस्तीपुर में सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन है, ग्रामीण आबादी आपको बिहार में सबसे ज्यादा कहां मिलेगा? समस्तीपुर में ही मिलेगा, ठीक है। एंड सेकंड थिंग आप बात करो तो सेकंड थिंग आप यहाँ पे गौर करो, ये वाला रीजन, ये आपको डिस्ट्रिक्ट पता है कौन सा मिलेगा? ये है हमारा जिला बेगूसराय। ये कौन सा जिला है? बेगूसराय है। और बेगूसराय से गंगा प्रवाहित होती है, यस, बेगूसराय से गंगा प्रवाहित होती है। सिमरिया घाट आपको देखने को मिलता है, जब पटना से आप जाते हो तो सिमरिया घाट मिलती है, क्रॉस करके सिमरिया पुल आप क्रॉस करके कहां जाते हो? बेगूसराय पहुंचते हो, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब बेगूसराय के बाद तो यहाँ तक आपने देखा कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो बक्सर, बक्सर के बाद भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, उसके बाद लखीसराय और बेगूसराय है। लखीसराय, अब देखो लखीसराय कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो ऊपर जो आपने देखा बेगूसराय है और इसके नीचे आप देखोगे तो ये आपको डिस्ट्रिक्ट मिलेगा लखीसराय। ये है लखीसराय। लखीसराय किसके लिए फेमस है? सिंदूर के लिए फेमस है। किसके लिए? सिंदूर के लिए फेमस है, वर्मिलियन के लिए फेमस है। और यहाँ पे आपको देखोगे इसके बगल में शेखपुरा है, छोटा सा। शेखपुरा के बगल में आपको नालंदा मिल जाता है ना, यहाँ पे आपको पार्ट मिलेगा। नालंदा के बगल में अरवल है, अरवल के बगल में जहानाबाद मिल जाता है। उसके बाद ये वाला डिस्ट्रिक्ट रोहतास है और ये वाला आपको कैमूर डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है। अब इसके बाद गंगा कहां इंटर करेगी? तो यहाँ से जब गंगा आगे बढ़ती है तो खगड़िया में इंटर करती है। इसके बाद गंगा कहां जाएगी? इसके बाद गंगा जाएगी खगड़िया में। तो खगड़िया में भी प्रवाहित होती है और मुंगेर में भी प्रवाहित होती है, दोनों जगह। क्योंकि मुंगेर में तो आप पूरी जो सड़क बनी हुई है उसके बगल से गंगा प्रवाहित होते हुए आपको देखने को मिलेगी, है ना, वहां पे देखने को आपको गंगा का प्रवाह मिलेगा। उसके बाद ये आपको मिलेगा भागलपुर। ये आपको क्या मिलेगा? ये जो डिस्ट्रिक्ट मैं बना रहा हूं ये है आपको भागलपुर। और भागलपुर से गंगा प्रवाहित होती है, यस ऑफ कोर्स, भागलपुर से गंगा प्रवाहित होती है। और भागलपुर के बाद जो डिस्ट्रिक्ट आता है वो आता है ये कटिहार। भागलपुर में है ना सुल्तानगंज, जो अजगैबीनाथ टेम्पल के लिए फेमस है, सुल्तानगंज। इवन कि आप एंशिएंट हिस्ट्री में भी पढ़ते हो, गुप्ता समय का आर्ट यहाँ से मिला है। तो ये है आपका कटिहार, ये कटिहार है, ये भागलपुर है। तो यहाँ से आप देखो बक्सर से इंटर करती है, चौसा से कटिहार में निकल जाती है और बीच में ये मुंगेर में भी जाती है, फ्लो करती है। तो आप देखो मुंगेर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये वाला पार्ट आपको मुंगेर है। ये क्या है? मुंगेर है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो हमने बनाया ये है खगड़िया, खगड़िया है। अब बताओ कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक और छूट गया हमारा, एक हमारा छूट गया। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार। अच्छा, सब तो हो गया, मैंने काउंट गलती लगता किया है। लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार, वैशाली, पटना, भोजपुर, बक्सर और सारण। हाँ, तो ये टोटल कितने जिले से? 12 जिलों से ये क्रॉस करती है। कितने जिलों से? 12 जिलों से क्रॉस करती है गंगा। ये डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है कि कहां से कितना गंगा का प्रवाह हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछता है कि सबसे ज्यादा लेंथ कहां है गंगा का?
तो गंगा का सबसे ज्यादा लेंथ है पटना में 97 किलोमीटर है, और उसके बाद भागलपुर में है 92 या 93 किलोमीटर के आसपास भागलपुर में इसकी लेंथ देखने को मिलती है। तो लार्जेस्ट लेंथ कहां पे है? पटना में, एंड देन भागलपुर में है। ठीक है, लखीसराय नहीं छूटा, लखीसराय तो हमने अच्छा इसको काउंट नहीं किया था, बट मैंने लिख दिया है। ये पूरा गंगा का है। अब क्लियर हुआ? एक डजन डिस्ट्रिक्ट से गंगा फ्लो करती है बिहार से, और ये सारे डिस्ट्रिक्ट के नाम आपको याद होने चाहिए कि गंगा कहां कहां से प्रवाहित हो रही है, गंगा कहां कहां से प्रवाहित हो रही है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। शॉर्टेस्ट डेंस डिस्ट्रिक्ट आपको बक्सर में देखने को मिलेगा, सबसे कम बक्सर में प्रवाहित होती है। चलिए लखीसराय से बस टच करता हुआ आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंटायर एरिया ऑफ दिस स्टेट किससे डिसाइड होता है? गंगा से डिसाइड होता है, क्योंकि जितनी भी नदियां बिहार में प्रवाहित होती हैं वो अल्टीमेटली किसके साथ मिलेंगी? गंगा के साथ मिलेंगी। तो ये तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी नदियां नॉर्थ बिहार में प्रवाहित हो रही हैं और कौन कौन सी नदियां साउथ बिहार में प्रवाहित हो रही हैं। और जब हमने फिजियोग्राफी का चैप्टर पढ़ा था तब हमने साउथ बिहार के रिवर और नॉर्थ बिहार के रिवर के बारे में जाना था, और उनका वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस भी देखा था और ईस्ट टू वेस्ट सीक्वेंस को भी देखा था। तो ये देख लो, याद कर लो, नॉर्थ बिहार की रिवर है घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, बागमती, कोसी और महानंदा। एंड नेक्स्ट साउथ बिहार में सोन, पुनपुन, फल्गु, कर्मनासा, नॉर्थ कोयल, अजय, हरोहर, चंदन। ये हमने लास्ट क्लास में भी आपको पढ़ा चुका हूं। अरे देखो दीज टाइप ऑफ ना जो पीएचडी है ना वो गड़बड़ हो जाएगा। एक सवाल पूछा जा रहा है कि सर ये बताइए कि पहले गंगा लखीसराय में इंटर करता है कि पहले बेगूसराय में इंटर करता है। अगर हम बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट को देखेंगे तो ये अपर पार्ट में है ना, और यहाँ से टच करते हुए गंगा इंटर करती है। तो शायद, मैं कंफर्म नहीं बता सकता, बट शायद गंगा पहले लखीसराय से टच होकर के ही बेगूसराय में इंटर करती है, क्योंकि एक बॉर्डर एरिया के आसपास क्रिएट कर रही है ना, एक बॉर्डर एरिया के आसपास क्रिएट करती है। तो कौन कौन सी नदी जो है वो उत्तर बिहार में प्रवाहित होती है? तो सबसे पहला नदी जो फर्स्ट रिवर है जो नॉर्थ बिहार प्लेन में वेस्ट से प्रवाहित होती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है घाघरा रिवर। एंड देन घाघरा के बाद आती है गंडक रिवर, गंडक के बाद बूढ़ी गंडक। और बूढ़ी गंडक के बारे में बता दूं, ये ऑरिजिनेट भी बिहार प्लेन में ही होती है, और ये बिहार में ही गंगा के साथ मिल जाती है ना। ये ऑरिजिनेट भी बिहार में होती है और बिहार में ही गंगा के साथ क्या करती है? मिल जाती है। उसके बाद आती है बागमती। देखो चाहे घाघरा हो, गंडक हो, बागमती हो, कमला बलान हो, कोसी हो, महानंदा हो, ये सब हिमालयन रीजन से ऑरिजिनेट होती है। जैसे अगर महानंदा की बात करें तो महानंदा महाल्दीराम पहाड़ी दार्जिलिंग हिमालय से ऑरिजिनेट होती है, जबकि कोसी जो है काठमांडू रीजन नेपाल से ऑरिजिनेट होती है, और इवन की बागमती और कमला बलान ये भी नेपाल हिमालय से ही ऑरिजिनेट होती है। तो अब थोड़ा सा मैप पे भी हम देख लेते हैं कि आप देखो, कुछ देर ध्यान रखना, इस मैप को मैंने इंग्लिश में ढूंढने की कोशिश की बट मुझे अवेलेबल नहीं मिला, जो भी मिला वो पॉसिबल नहीं था। देखो यहां से, तो सबसे पहले आप गौर करोगे घाघरा, सबसे पहले क्या मिलेगा आपको? घाघरा। तो घाघरा का लोकेशन देखो कहां पे इंटर कर रही है? सिवान डिस्ट्रिक्ट में इंटर कर रही है, एंड इट इंटर्स इनटू सिवान एंड देन इट इंटर्स इनटू द सारण डिस्ट्रिक्ट, है ना। तो सिवान में इंटर करती है और सारण में ये जाती है, और सारण में एक जगह है जिसका नाम है रेवलगंज, वहां पे जाकर के ये गंगा के साथ मर्ज हो जाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है, और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार और यूपी के बीच में कौन कौन सी रिवर है जो बाउंड्री बनाती है। तो बाउंड्री बनाने वाली जो रिवर आपको देखने को मिलेगी, सबसे पहले एक तो गंगा बनाती है बिहार और यूपी के बीच में बाउंड्री, और एक घाघरा भी बनाती है जिसे सरयू रिवर के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आती है, इसका नाम है गंडक, और गंडक इंटर करती है वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। ध्यान से मुझे बस 5 मिनट सुनना है, 5 मिनट सुनना है, ताकि आप नॉर्थ बिहार के रिवर के बारे में बेसिक डिटेल आपको पता हो जाए। तो बूढ़ी, सबसे पहले बात करते हैं गंडक रिवर के बारे में, और गंडक रिवर इंटर करती है वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है भैंसा लोटन वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क का नाम आपने सुना होगा। कहां पे? वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क का नाम आपने सुना होगा। हैव यू हर्ड अबाउट द, कितने बच्चे इसमें से वाल्मीकि नगर से आते हैं या तो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट से आते हैं? वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट जिसकी जो लोकेशन, जो हेडक्वार्टर है वो वेतिया है, वो कहां पे है? वेतिया देखने को मिलता है। तो यहां पे आप देखो, ध्यान से मेरी बात सुनना, कि गंडक रिवर वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में इंटर करती है, और वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में वाल्मीकि नगर में भैंसा लोटन जगह है, वहां से इंटर करती है, और वहीं पे वाल्मीकि नगर में एक बराज है, और जहां से त्रिवेणी कनाल निकलती है, त्रिवेणी नहर वहां से ऑरिजिनेट किया गया है। अच्छा, घूमने गए हो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यू यूज्ड टू स्टे एट रक्सौल। अच्छा, रक्सौल में एक काली मंदिर रोड है, काली नगरी जिसको कहते हैं, काली मंदिर रोड, उधर गए हो? देखो यहाँ पे, उसके बाद ये जैसी आगे बढ़ेगी तो आप यहाँ पे गौर करना, इस साइड आपको पूर्वी चंपारण डिस्ट्रिक्ट मिल रहा होगा, है ना। यहाँ पे क्या मिलेगा? पूर्वी चंपारण डिस्ट्रिक्ट, और पूर्वी चंपारण डिस्ट्रिक्ट और इधर गोपालगंज मिलेगा। तो लगभग आपको लगेगा कि इस चंपारण डिस्ट्रिक्ट और गोपालगंज के बीच में ये बाउंड्री का फॉर्मेशन करता है। किसके बीच में? इस चंपारण डिस्ट्रिक्ट और गोपालगंज के बीच में बाउंड्री का फॉर्मेशन करता है, और इवन ये सारण डिस्ट्रिक्ट और मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के बीच में भी बाउंड्री फॉर्मेशन करता है। एंड फाइनली वैशाली में ये क्या करता है? गंगा के साथ मर्ज हो जाता है। फाइनली कहां पे मर्ज होता है? वैशाली में गंगा के साथ मर्ज हो जाता है, वैशाली डिस्ट्रिक्ट। और वैशाली डिस्ट्रिक्ट बहुत फेमस जगह है। एंड इसके अलावा देखो इसको, यहाँ पे आप एक बात देखो, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, कि जब हम इस लोकेशन को गौर करते हैं, वैशाली और सारण में, तो वैशाली में गंगा में इंटर करने से पहले ये कहां पे? सारण में फ्लो करती है। और सारण में ध्यान रखना, सारण में एक पॉइंट आपको जगह पता होना चाहिए, सोनपुर का नाम आपने सुना होगा। सोनपुर जहां पे बाबा हरिहर नाथ का शिवलिंग है। कहां पे है? बाबा हरिहर नाथ का शिवलिंग है। देखो मेंस क्वेश्चंस आप मुझे शशि सावंत सर PW टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हो, वहां पे केवल आपको डॉक्यूमेंट अलाउड है। शशि सावंत सर PW, शशि सावंत सर कैसे लिखोगे? SHASHISAWANSIR PW। तो आप सर्च करोगे तो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां आप ज्वाइन करके क्वेश्चंस सेंड कर सकते हो। ठीक है, चलो सुनते हैं ध्यान से। और यहाँ पे इंटर करेगी, तो अगर आपसे पूछा जाए कि विच रिवर फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन सारण डिस्ट्रिक्ट एंड मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट, तो गंडक रिवर। एंड गंडक रिवर जॉइन गंगा इन वैशाली डिस्ट्रिक्ट, बट सोनपुर इज लोकेटेड इन द सारण डिस्ट्रिक्ट। सारण डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, जहां पे लार्जेस्ट कैटल फेयर इन एशिया ऑर्गेनाइज किया जाता है। सोनपुर का मेला बहुत फेमस मेला है, और वहां पे बाबा हरिहर नाथ का शिवलिंग है। नेक्स्ट आता है बूढ़ी गंडक रिवर, और बूढ़ी गंडक रिवर की बात करें तो वेस्ट चंपारण की बात हमने बात किया था। कहां पे? वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट की बात हमने किया था। तो जब वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे सोमेश्वर रेंज है। यहाँ पे क्या है? सोमेश्वर रेंज है। और सोमेश्वर रेंज के अलावा यहाँ पे दून वैली है, दून वैली के अलावा हरहा वैली है।
पढ़ा था हमने हरहा घाटी के बारे में, रामनगर दून के बारे में। तो यहीं पे एक जगह है जिसको कहते हैं बिशंभरपुर जगह, और बिशंभरपुर में चौतरवा चौर है। और चौर हमने पढ़ रखा है कि चौर लो लाइन एरिया होती है जो कि नॉर्थ बिहार में पाई जाती है। लेक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, चौर और मन, तो चौर कहते हैं। तो वहां पे बिशंभरपुर में चौतरवा चौर है और वहां से बूढ़ी गंडक निकलती है। और रिमेंबर माय वर्ड, जो जिस जिस रिवर बेड में आज बूढ़ी गंडक फ्लो कर रही है वो कभी किसका था, वहां से गंडक रिवर प्रवाहित होती थी। यानी आज जहां पे बूढ़ी गंडक प्रवाहित हो रही है वहां से पहले कभी गंडक प्रवाहित होती थी। यानी आप कह सकते हो कि बूढ़ी गंडक इज लेफ्ट स्ट्रीम ऑफ गंडक रिवर। बूढ़ी गंडक इज लेफ्ट स्ट्रीम ऑफ गंडक रिवर, यानी परितक धारा है, लेफ्ट स्ट्रीम है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद ये वेस्ट चंपारण के बाद ईस्ट चंपारण में इंटर करती है और ईस्ट चंपारण में मुजफ्फरपुर जगह है, मुजफ्फरपुर से प्रवाहित होती है। और उसके बाद समस्तीपुर होते हुए आगे बेगूसराय में, और बेगूसराय में ये क्या बनाती है, बेगूसराय में आपको ध्यान रखना है कि कांवर झील का फॉर्मेशन करती है। कांवर झील या कनवार ताल कहते हैं। नॉर्थ बिहार के रिवर में जो मोस्ट ड्रिफ्टिंग रिवर है, मैक्सिमम मिंडरिंग करने वाली जो रिवर है, वो कौन सी रिवर है, वो है बूढ़ी गंडक रिवर। इसलिए सबसे ज्यादा ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन कौन करती है, सबसे ज्यादा ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन बूढ़ी गंडक रिवर के द्वारा किया जाता है। एंड देन फाइनली खगड़िया में ये गंगा को ज्वाइन कर लेती है। उसके बाद आती है बागमती। तो बागमती नेपाल हिमालय से आती है और ये सीतामढ़ी में इंटर करेगी। बट रिमेंबर वन थिंग कि सीतामढ़ी के बाद ये शिवहर में जाती है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के रूरल एरिया में फ्लड का रीजन कौन बनता है। अब देखो, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास से गंडक रिवर भी फ्लो कर रही है। मुजफ्फरपुर के रीजन के आसपास से आप यहां पे देखोगे तो कौन सी रिवर, बूढ़ी गंडक भी फ्लो कर रही है और बागमती भी फ्लो कर रही है। बाढ़ का कारण कौन सी रिवर बनती है, फ्लड कौन करती है, हु काउजेस फ्लड इन द मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। तो रिमेंबर, बागमती रिवर काउजेस फ्लड इन द मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में, यानी मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के रूरल एरिया में बागमती बाढ़ लेकर आती है। जो भी मुजफ्फरपुर से होंगे उनको पता होगा इसके बारे में। अब यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ेंगे तो दरभंगा, और ये देखो बागमती रिवर डायरेक्टली नहीं मिलती है, ये सब जाकर के कोसी से मिलेगी। और फाइनली जो कोसी रिवर है, कोसी रिवर जो है ये आती है कहां से, नेपाल से। और उसके बाद ये इंटर करती है सुपौल डिस्ट्रिक्ट में, और सुपौल के बाद ये आगे बढ़ेगी और सहरसा, मधेपुरा सभी जगह प्रवाहित होगी और फिर कुर्सेला में जाकर के गंगा में मिल जाती है, कटिहार में। कहां पे, कटिहार में मिल जाती है। इसके अलावा इसमें देखो मल्टीपल होती है, जैसे कमला बलान भी आके मिल जाती है। कौन सी, कमला बलान भी आके मिल जाती है, कमला, और कमला में मिलती है बलान और बागमती, अल्टीमेटली सब जाके कोसी से मिलती है। और सबसे जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है वो कौन सी है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है महानंदा, जो कि दार्जिलिंग हिमालय से निकलती है। तो इतने रिवर हमें नॉर्थ बिहार में याद रखने हैं। अब एक एक करके सभी रिवर के फीचर्स की हम बात कर लेते हैं। देखो, ये रिवर बेसिन ऑफ बिहार देखने को मिलेगा। ऑक्सबो लेक अ टाइप ऑफ लेक होता है जो रिवर के मिंडर करने से बनता है, और ये हम ऑक्सबो लेक के बारे में लास्ट क्लास में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। देखो ध्यान से, गंडक बेसिन है, गंडक बेसिन है, गंडक बेसिन के बाद आपको बागमती अधवारा बेसिन मिलेगा, कमला बलान बेसिन है, कोशी बेसिन है, महानंदा बेसिन है। और बेसिन का मतलब क्या होता है कि रिवर का जो पूरा बेड होता है, रिवर उसकी ट्रिब्यूटरी और जो फ्लड प्लेन, इन सबको मिलाकर क्या कहते हैं, इन सबको मिलाकर के हम बेसिन कहते हैं। कर्नासा, सोन, पुनपुन, हरोहर बेसिन, और हरोहर मैंने क्या कहा था कि ये साउथ बिहार में है, क्यूल की सहायक नदी है, क्यूल, बदुआ और चंदन बेसिन। तो ये बेसिन है जो आपको आइडिया मिलेगा कि रिवर किस रीजन में कौन सी रिवर फ्लो कर रही है। तो पहली रिवर है घाघरा। नॉर्थ बिहार की पहली रिवर कौन सी है, घाघरा। और घाघरा को किस नाम से जानते हैं, सप्तकोशी, कोसी को ही कहा जाता है। अभी बात करेंगे हम कोसी के बारे में। एक बात तो क्या है ना साथियों कि आप लोगों के पास ना पेशेंस की बहुत कमी है। यू ऑल आर वेरी इम्पेशेंट पर्सन। मैं बात करता हूँ घाघरा को, दौड़ लगा देते हो कोसी पे। मैं कहता हूँ पूरब, पहुंच जाते हो पश्चिम में। थोड़ा सा पेशेंस रखो, चीजें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। मैं आपको यह भरोसा दिलाता हूं कि बिहार स्पेशल का लेक्चर कंप्लीट होते होते बिहार की जानकारी आपके मन मस्तिष्क में, आपके माइंड में कंप्लीटली फिट हो चुकी होगी। आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाला है बिहार से। बेसिन और द्वाब में क्या डिफरेंस है, द्वाब मींस जस्ट द लैंड बिटवीन टू रिवर्स, और बेसिन मींस कि जैसे रिवर है, रिवर वेड है, उसका फ्लड प्लेन है, उसका ट्रिब्यूटरी एरिया है, यानी जो ओवरऑल पूरा का पूरा नदी का बाल बच्चा सब है उसको रिवर बेसिन कहते हैं। और द्वाब क्या है, लैंड बिटवीन टू रिवर को द्वाब कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे तो घाघरा रिवर, घाघरा को सरयू रिवर के नाम से भी जानते हैं, और इसे अपर स्ट्रीम में शारदा रिवर और काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अपर स्ट्रीम में, नॉट इन बिहार, नॉट इन बिहार, इन अपर स्ट्रीम घाघरा रिवर इज नोन एज द शारदा रिवर और काली गंगा। टोटल लेंथ ऑफ दिस रिवर इज 1080 किलोमीटर, बट बिहार में ये ओनली 83 किलोमीटर प्रवाहित होती है। तो बिहार में जो इसकी लेंथ है बहुत कम है, केवल 83 किलोमीटर, बहुत छोटी प्रवाहित हो रही है। क्यों, क्योंकि केवल 2 डिस्ट्रिक्ट में प्रवाहित हो रही है। और टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ है 1080 किलोमीटर देखने को मिलता है। कहां से ओरिजिनेट होती है, मापचा चुंगो ग्लेशियर। कहां से, मापचा चुंगो ग्लेशियर, नाम्फा, नानफा या नाम्फा, गुरला मंधाता चोटी, नेपाल। तो रिमेंबर, मापचा चुंगो ग्लेशियर, नानफा या नाम्फा नियर गुरला मंधाता पीक, नेपाल। कन्फ्लुएंस का होगा, कन्फ्लुएंस का मतलब होता है संगम, जहां पे घाघरा रिवर गंगा के साथ मिल जाती है, क्योंकि ऑल द रिवर्स हु फ्लो फ्रॉम द प्लेन ऑफ बिहार फाइनली मर्ज विद द गंगा रिवर। तो ये गंगा के साथ मर्ज करेगी, तो आप इसको देखोगे कन्फ्लुएंस इसका है। कन्फ्लुएंस मीन द माउथ, ध्यान रखना। कन्फ्लुएंस का मतलब यहाँ पे माउथ समझना कि रिवर का माउथ कहां पे है, कहां पे ये मिल रही है। इसका माउथ है गंगा में, छपरा में, रेवेलगंज के पास, और इसकी सहायक नदी है राप्ती। और इस पे सवाल पूछा है बीपीएससी ने, राप्ती क्या है, इसकी सहायक नदी के तौर पर जाना जाता है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, घाघरा रिवर विच इज आल्सो नोन एज द सरयू रिवर। आप अयोध्या गए हो, अयोध्या सरयू रिवर के किनारे बसा हुआ है, और वही अयोध्या आपको बिहार में आती है। तो बिहार में ये सिवान में इंटर करती है और सारण में रेवेलगंज के साथ मिल जाती है। उसके ट्रिब्यूटरी है राप्ती। और ट्रिब्यूटरी क्या होती है, ट्रिब्यूटरी जब लार्ज रिवर चैनल के साथ एक स्मॉल स्ट्रीम मिलती है तो उसे ट्रिब्यूटरी के नाम से जानते हैं। ये वेस्टर्न मोस्ट रिवर है, यानी कि उत्तरी बिहार के प्लेन में सबसे पश्चिम में प्रवाहित होने वाली नदी घाघरा है। और इसको अपर स्ट्रीम में कुछ और नाम से जानते हैं, इसको लखनदेई और कर्नाली के नाम से भी जानते हैं। तो लखनदेई और कर्नाली ये भी शारदा रिवर का ही नाम है, ये भी घाघरा का ही नाम है। घाघरा रिवर बिहार और यूपी के बीच में बाउंड्री का फॉर्मेशन करता है, और ये बिहार में कहां इंटर करता है, बिहार में सिवान में इंटर करता है। कहां पे, सिवान में इंटर करता है। और फाइनली गंगा रिवर से मिल जाता है कहां पे, तो रेवेलगंज में मिल जाता है, रेवेलगंज छपरा। तो बिहार के कितने जिलों से प्रवाहित हो रही है, 2 जिलों से प्रवाहित हो रही है, सिवान एंड सारण से प्रवाहित हो रही है। टोटल लेंथ इन बिहार 83 किलोमीटर। अब देखो क्या क्या क्वेश्चन बनेगा और आपको किस प्रकार की बातें याद रखनी है।
आपको कितनी सारी बातें याद रखनी है। फर्स्ट पहला बात याद रखना है नेम ऑफ द रिवर, सेकंड टोटल लेंथ और बिहार में लेंथ कितनी है, बिहार में किन-किन डिस्ट्रिक्ट से ये रिवर फ्लो करती है, और टोटल जो कहते हैं ना कि इसका माउथ कहां पे है, वेयर इट कन्फ्लुएंस्ड विद द गंगा, ये गंगा के साथ फाइनली मिलती कहां पे है। ये तीन चार बातें आपको रिवर के बारे में पता होना चाहिए। तो हमने मल्टीपल नाम देखा, जो शारदा रिवर है उसे हमने घाघरा भी कह रहे हैं, उसे सरयू भी कह रहे हैं, उसे हम लोग लखनदेई के नाम से भी जान रहे हैं, करनाली के नाम से भी जान रहे हैं, और किस नाम से जान रहे हैं, तो और हम उसको काली गंगा के नाम से भी जानते हैं। और ओरिजिनेट कहां पे होता है, तो हिमालयन रीजन में होता है, मापचा चुंगू ग्लेशियर, नाम्फा नियर गुल्ला मंदाता पीक, नेपाल में। नेक्स्ट है गंडक रिवर, यानी घाघरा के बाद कौन सी रिवर आती है, गंडक रिवर आती है। और गंडक के कई सारे नाम हैं। देखो गंडक रिवर बहुत फेमस रिवर भी है। एक तो है सप्तगंडकी, इसको सप्तगंडकी कहते हैं, काली गंडक कहते हैं, नारायणी कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब मैंने आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ बिहार पढ़ाया था, तो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ बिहार में क्या कहा था। इसको नोट्स में क्यों लिखोगे, मैंने तो कितनी बार आपको कहा है कि नोट्स ना हमें इंपॉर्टेंट चीजों को बनाना है। कितना नोट्स बनाओगे, छोटे छोटे पॉइंट बना लो, दो दो चार चार पॉइंट बस लिख लो। जो कि मैंने क्या कहा कि नेम ऑफ द रिवर, टोटल लेंथ इन बिहार, और बिहार के किस किस डिस्ट्रिक्ट में ये फ्लो करती है, बस। देखो जब हम गंडक रिवर की बात करते हैं, समझना, तो गंडक रिवर को लेकर के एक माइथोलॉजिकल स्टोरी भी पढ़ा था कि हाउ वैदिक सिविलाइजेशन स्प्रेड फ्रॉम द सप्तसैंधव रीजन टू ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। सबसे पहले सप्तसैंधव रीजन में वैदिक सिविलाइजेशन आया था, और फिर वहां से वैदिक सिविलाइजेशन ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में स्प्रेड हुआ। कब हुआ, तो लेटर वैदिक एरा में स्प्रेड हुआ। और हमने स्टोरी कौन सी पढ़ी थी, तो गौतम राहुगन एंड पृष्ठ माधव की स्टोरी पढ़ी थी कि एक फायर वॉल जलाते हुए सरस्वती रिवर के बैंक से चले, और जब गंडक रिवर के बैंक तक पहुंचे तो फायर वॉल क्या हुआ, वो एंड हो गया, डिसअपियर हो गया। और इसे कहा जाता है कि कैसे सरस्वती रिवर से लेकर के कहां तक बात चलेगी, ध्यान रखना, गंडक रिवर तक में पूरा का पूरा आर्यन सिविलाइजेशन का एक्सपेंशन देखने को मिलता है। तो बिहार में एक डायनेस्टी आई थी जिसको मिथि विदेह डायनेस्टी के नाम से जानते हैं, और जिस डायनेस्टी से जनक बिलोंग करते थे, और जनक की ही डॉटर थी जिनका नाम था सीता। तो गंडक रिवर की बात करते हैं, गंडक रिवर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है, और उसके कई सारे नाम हैं। जैसे इसके नाम है सप्तगंडकी के नाम से जानते हैं, काली गंडक के नाम से जानते हैं, नारायणी के नाम से जानते हैं, सालीग्रामी के नाम से जानते हैं, और सदानीरा के नाम से जानते हैं। तो टू नेम्स ऑफ दिस रिवर इज टू मच इंपॉर्टेंट, सदानीरा और नारायणी। अदर नेम सप्तगंडकी, काली गंडक, सालीग्रामी। और इवन देखो सालीग्राम पत्थर के लिए तो बहुत फेमस है, सालीग्राम स्टोन के लिए गंडक रिवर फेमस है। अगर हम गंडक रिवर की टोटल लेंथ की बात करें, तो टोटल लेंथ ऑफ गंडक रिवर कितनी है, 630 किलोमीटर है टोटल लेंथ। बट बिहार में कितनी प्रवाहित होती है, बिहार में जस्ट इट फ्लो इन 260 किलोमीटर, 260 किलोमीटर ही बिहार में प्रवाहित होती है। और इसका ओरिजिनेशन तिब्बत रेंज से होता है, मानंगमोट एंड कुतांग ऑफ अन्नपूर्णा रेंज, हिमालय में। कहां पे, अन्नपूर्णा रेंज हिमालय में ये ओरिजिनेट होती है, हिमालय में ओरिजिनेट होती है। मानंगमोट एंड कुतांग कहां पे, मानंगमोट एंड कुतांग ऑफ अन्नपूर्णा रेंज हिमालय में ओरिजिनेट होती है गंडक रिवर। यस, इट इज डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। इसके वाटर को लेकर के इंडिया इवन की गंडक रिवर वैली प्रोजेक्ट भी बनाया गया है, और गंडक रिवर वैली प्रोजेक्ट में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है उसका एक हिस्सा नेपाल को भी भेजा जाता है, नेपाल भी उसका एक पार्ट है। अब नेक्स्ट आते हैं, कन्फ्लुएंस कहां होता है, फाइनली मिलती कहां पे है, तो फाइनली मिलती है रिवर गंगा, गंगा में मिल जाती है। और कन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, माउथ हाजीपुर में मिलती है। हाजीपुर कहां पे है, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है। हाजीपुर कहां पे है, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है, ये ध्यान रखना, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में रिवर गंगा देखने को मिलती है। एंड सेकंड थिंग, देखो इसको सप्तगंडकी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 7 धाराओं से मिलकर बनता है, 7 स्ट्रीम से बनता है। इन सेम वे कोसी रिवर भी 7 स्ट्रीम से मिलकर बनती है, इसलिए कोसी को सप्तकोशी कहते हैं और गंडक को सप्तगंडकी कहते हैं। अब जाके ये मत ढूंढने लग जाना कि सर वो 7 जो गंडक की धाराएं हैं उन 7 धाराओं का नाम क्या-क्या है, ऐसा नहीं पढ़ने लग जाना है। गंडक रिवर बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में बाउंड्री बनाती है। मैंने देखा ना कि 4 रिवर जो है वो बिहार और यूपी के बीच में बाउंड्री बनाती है। सबसे पहले घाघरा, देन गंडक, देन गंगा और देन कर्मनासा। कर्मनासा साउथ बिहार की रिवर है। ये चारों के चारों रिवर बिहार और यूपी के बीच में बाउंड्री बनाता है। तो गंडक रिवर बिहार और यूपी के बीच में बाउंड्री बनाता है, और बिहार में कहां इंटर करती है, भैंसा-लोटन में। कहां पे, भैंसा-लोटन, जो कि वाल्मीकि नगर है, वेस्ट चंपारण में। और वाल्मीकि नगर इज वेरी फेमस एंड इट इज फेमस फॉर द वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क। वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क न्यूज में भी रहा था क्योंकि वहां पे समर सीजन में जो वाटर सप्लाई मेंटेन किया जाता है एनिमल्स को, उसके लिए सोलर पावर का यूज किया जा रहा था, जो कि ग्रीन एनर्जी का प्रमोशन हो रहा था, और इसके लिए काफी ज्यादा वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क की तारीफ भी की गई थी। और वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क भी है, वो टाइगर रिजर्व भी है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ये तीनों के तीनों देखने को मिलते हैं वाल्मीकि नगर। और वाल्मीकि नगर एरिया में ही आपको उदयपुर लेक भी मिलेगा। उदयपुर लेक, ये सवाल पूछा जाता है। और यहाँ किस प्रकार के फॉरेस्ट मिलेंगे, यहाँ पे जो आपको फॉरेस्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे नमी ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, इस वजह से यहाँ पे आपको मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलता है। आर्द्र पर्णपाती वन मिलता है, क्या पे, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट के तौर पर मिलता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखना है इंटर के तौर पर। कहाँ पे इंटर करिए, भैंसा लोटन वाल्मीकि नगर। अब ये किस किस जिले से प्रभावित होती है, तो एज बी डिस्कस्ड, फर्स्ट इट इंटर्स इनटू द वेस्ट चंपारण, देन इट इंटर्स इनटू द गोपालगंज। एंड गोपालगंज के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो बिहार में सेक्स रेशियो है, सेक्स रेशियो क्या होता है कि नंबर्स ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, यानी 1000 महिलाओं पर कितनी, 1000 पुरुषों पर नंबर्स ऑफ फीमेल कितनी है, इसको सेक्स रेशियो कहते हैं। और गोपालगंज में पॉजिटिव सेक्स रेशियो है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, 1021 विमेन पर 1000 मेल। बट अगर हम बात करें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 का, तो अराउंड 1070 फीमेल है पर 1000 मेल। और इवन गोपालगंज में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो काफी कम है। पूरे बिहार में सबसे कम जो मिलता है वो गोपालगंज में मिलता है। इसके बाद सारण में जाते हैं, गोपालगंज के बाद सारण, सारण के बाद मुजफ्फरपुर, और सारण और मुजफ्फरपुर के बीच में कौन क्या बनाती है, सीमा बनाता है, बाउंड्री बनाता है। और उसके बाद वैशाली में ये गंगा के साथ मर्ज कर जाती है, वैशाली के हाजीपुर में। और हाजीपुर फेमस है बनाना कल्टीवेशन के लिए और प्लाईवुड इंडस्ट्री के लिए, प्लाईवुड उद्योग के लिए काफी फेमस है वैशाली। माउथ कहां पे है, गंगा रिवर हाजीपुर में, और यहीं पे सोनपुर है। और आपको सोनपुर के बारे में बता दूं,
कैसे कैसे सवाल आते हैं कि सर बिहार स्पेशल कितने क्लास में समाप्त हो जाएगी, अभी से कैसे बता दूं कितना क्लास लगेगा, मुझे तो पूरा बिहार स्पेशल पढ़ाना है। क्लास तो डिपेंड करेगा कि जितना जल्दी समाप्त हो जाए या अच्छे से समाप्त हो जाए। हमें जल्दी समाप्त नहीं करना है, हमें अच्छे से समाप्त करना है, अच्छे से कंप्लीट करना है चैप्टर को। सोनपुर की बात करते हैं, और सोनपुर की जब हम बात करें, ध्यान देना, तो यहाँ पे ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, लोकेटेड इन सारण डिस्ट्रिक्ट, लोकेटेड इन सारण डिस्ट्रिक्ट, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। एंड इसके बाद आप देखो सारण डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे किस पे लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है एट द बैंक ऑफ गंगा, गंडक नॉट गंगा, लोकेटेड एट द बैंक ऑफ गंडक, एट द बैंक ऑफ गंडक, ठीक है। अब यहाँ पे ये फेमस क्यों है, तो फेमस फॉर टू थिंग्स, फेमस फॉर टू थिंग्स, किसके किसके लिए फेमस है, तो ये पहला जो फेमस देखने को मिलता है, ध्यान देना, ये पहला फेमस मिलता है इसके लिए, तो पहला फेमस आप इसको ध्यान रखना है कि यह लार्जेस्ट कैटल फेयर, कैटल फेयर के लिए, और इसको लार्जेस्ट कैटल फेयर इन एशिया कहते हैं, लार्जेस्ट कैटल फेयर इन एशिया कहते हैं। एंड सेकंड, यहाँ पे हरिहर नाथ शिवलिंग है, हरिहर नाथ शिवलिंग है। अब देखो हरिहर नाथ का मतलब क्या होता है, हरि का मतलब होते हैं विष्णु और हर का मतलब होते हैं महादेव, यानी हरिहर नाथ, इसके लिए फेमस देखने को मिलता है, ठीक है जी, ये ध्यान रखना। तो लोकेशन कहाँ पे होगा, सारण डिस्ट्रिक्ट में, और फेमस किसके लिए है, कैटल फेयर के लिए, लार्जेस्ट कैटल फेयर है एशिया में, हरिहर नाथ, जो कि शिवलिंग के लिए ये जाने जाते हैं। पॉइंट क्लियर है, किस रिवर पे है, गंडक रिवर पर ये लोकेटेड है। और फाइनली गंडक रिवर हाजीपुर में अपना वाटर गंगा में गिरा देती है। सारण में है या छपरा में है, सारण का हेडक्वार्टर छपरा है, छपरा इज नॉट अ डिस्ट्रिक्ट, छपरा इज अ सिटी व्हिच इज द हेडक्वार्टर ऑफ द सारण डिस्ट्रिक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं बूढ़ी गंडक रिवर के बारे में। और जब हम बूढ़ी गंडक रिवर की बात करते हैं, ध्यान रखना, बूढ़ी गंडक की जब बात करते हैं, वो टोटल लेंथ कितनी है बूढ़ी गंडक की, 320 किलोमीटर है बूढ़ी गंडक की, और ये नदी पूरी की पूरी बिहार में ही फ्लो करती है। बूढ़ी गंडक ऑरिजिनेट भी बिहार में होती है और फ्लो भी बिहार में करती है, गंगा के साथ मर्ज भी बिहार में ही होती है। और इसका ऑरिजिन कहाँ है, इसका ऑरिजिन है चौतरवा चौर, और चौतरवा चौर एक जगह है बिशंभरपुर में, जो कि सोमेश्वर रेंज वेस्ट चंपारण का पार्ट है। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि बूढ़ी गंडक ऑरिजिनेट फ्रॉम द सोमेश्वर रेंज। और इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है हरहा रिवर, हरहा रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम द विच प्लेस, तो हरहा रिवर ऑरिजिनेट होती है हरहा वैली से, जहां से, हरहा वैली से, जहां बिल्कुल जैसे वैशाली डिस्ट्रिक्ट है और वैशाली का हेडक्वार्टर हाजीपुर है। अब नालंदा डिस्ट्रिक्ट है और नालंदा डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो है बिहार शरीफ में। उसी प्रकार से जैसे नवादा डिस्ट्रिक्ट है तो नवादा डिस्ट्रिक्ट का तो नवादा में है, गया डिस्ट्रिक्ट का गया में है, औरंगाबाद का औरंगाबाद में है, जहानाबाद का जहानाबाद में है, लेकिन कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग जगह पे है। जैसे वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट का वेतिया में है और ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट का मोतिहारी में है, बापूधाम रेलवे स्टेशन। तो बूढ़ी गंडक रिवर की बात करें, इसकी टोटल लेंथ है 320 किलोमीटर और लेंथ इन बिहार भी 320 किलोमीटर है। ऑरिजिन कहाँ होता है, चौतरवा चौर, बिशंभरपुर, सोमेश्वर रेंज, वेस्ट चंपारण, माउथ, ये खगड़िया में गंगा के साथ मिल जाती है। कहाँ पे, खगड़िया में गंगा के साथ मिल जाती है। और ये रिवर पूरा का पूरा कंप्लीटली फ्लो इन बिहार, पूरा का पूरा ये कहाँ पे, बिहार में फ्लो करती है। बिल्कुल रोहतास का हेडक्वार्टर सासाराम है। अब देखो यहाँ पे कि इसे क्या कहते हैं, इसे लेफ्ट स्ट्रीम कहते हैं या एवेंडेड स्ट्रीम कहते हैं, यानी जिस जगह पे पहले गंडक रिवर प्रवाहित होती थी अब उस जगह पे बूढ़ी गंडक प्रवाहित होती है। नॉर्थ रिवर के बारे में मैं आपको कुछ बात बता देता हूँ। नॉर्थ रिवर शिफ्ट हो रही है, क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है। क्यों, तो नॉर्थ रिवर में ईस्ट टू वेस्ट शिफ्ट देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ ऑल द रिवर्स इन नॉर्थ बिहार शिफ्टिंग फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। अगर लास्ट 200 ईयर्स की देखोगे, लास्ट 150 ईयर्स में देखोगे तो कोसी रिवर ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट शिफ्ट कर गई है, और उसी प्रकार से गंडक रिवर भी ईस्ट टू वेस्ट शिफ्ट कर गई। आने वाले लाखों वर्षों में ये सारी नदियां क्या हो सकती हैं कि बिहार के रीजन से बाहर निकल जाएंगी, गायब हो जाएंगी सारी नदियां, क्योंकि कुछ भी परमानेंट नहीं है। इवन की परमानेंट इज नॉट परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज टेम्पररी। तो रिवर क्या कर रही है, शिफ्ट कर रही है, ध्यान रखना। यानी उत्तरी बिहार के जो भी नदियां हैं वो ईस्ट से वेस्ट शिफ्ट कर रही हैं, और इसीलिए गंडक रिवर तो क्या कर गई, शिफ्ट कर गई। गंडक रिवर जो है वो शिफ्ट कर गई। तो जिस जगह पे गंडक रिवर प्रवाहित होती थी, वो जो लेफ्ट स्ट्रीम था, जो एवेंडेड स्ट्रीम था, वहां पे क्या डेवलप हुआ है, तो वहां पे बूढ़ी गंडक प्रवाहित हो रहा है। गंडक रिवर शिफ्ट किया है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ओवर टाइम ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। और नॉट ओनली गंडक, नॉट ओनली गंडक, एवरी रिवर इन नॉर्थ बिहार, एवरी रिवर इन नॉर्थ बिहार। तो ये सारे के सारे जो रिवर हैं वो क्या कर रहे हैं, ईस्ट से वेस्ट शिफ्ट कर रहे हैं। और ये गंडक जो है वो पैरेलली फ्लो करती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यानी किसके, तो गंडक फ्लोज पैरेलल टू द बूढ़ी गंडक रिवर, टू द रिवर बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक रिवर। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ते हैं कि किस किस डिस्ट्रिक्ट से ये प्रवाहित होती है। सबसे पहले वेस्ट चंपारण, सबसे पहले कहां से, वेस्ट चंपारण से देखते हैं। अच्छा पहले लोग भाग रहे थे बिहार से, अब रिवर भी भाग रही है बिहार से। हाँ जी, रिवर का भी माइग्रेशन हो रहा है, धीरे धीरे रिवर क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है फ्रॉम ईस्ट डायरेक्शन टू वेस्ट डायरेक्शन। सबसे पहले इंटर कहाँ निकल रही है, ऑरिजिनेट कहाँ से हो रही है, वेस्ट चंपारण से। वेस्ट चंपारण के बाद ईस्ट चंपारण में जा रही है, ईस्ट चंपारण के बाद मुजफ्फरपुर में जा रही है, मुजफ्फरपुर के बाद समस्तीपुर, समस्तीपुर के बाद बेगूसराय, बेगूसराय के बाद खगड़िया, और खगड़िया में फाइनली किसके साथ मिल जाती है, गंगा के साथ मिल जाती है। एंड इंपॉर्टेंट थिंग, इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, तो इसकी ट्रिब्यूटरी क्या बात करोगे, एक तो है मसान रिवर, मसान, तो मसान मूवी भी आई थी विक्की कौशल की, मसान रिवर है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है अंजना कोटे रिवर, और एक है हरहा रिवर। ये क्या है, हरहा रिवर। तो 3 इंपॉर्टेंट रिवर है, मसान, अंजना कोटे और हरहा। मसान, अंजना कोटे और हरहा, ये 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। फीचर्स की बात करें तो फर्स्ट थिंग